नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज एट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट 2026 कंप्यूटर साइंस पेपर के बारे में, जो कि कल ही कंप्लीट हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करने के बाद अभी, क्योंकि मेमोरी बेस्ड सारी एनालिसिस है, एग्जैक्ट पेपर हाथ में नहीं आया, जब रिस्पॉन्स शीट आएगी तो पता लगेगा। तो सारा आइडिया डिस्कस करूंगा, कट ऑफ किधर जाने वाला है, यूनिट बाय यूनिट किस तरह के क्वेश्चन आए थे, पेपर लेंदी था या पेपर आसान था, डिफिकल्ट था, वो सारी एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी दिसंबर के लिए अब किस तरह से अप्रोच करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। तो अगर आप सीएसआईटी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बड़े काम की होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करूं तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जितनी मेरी स्टूडेंट से जानकारी हो, मेरे को पता लगा है कि ये मानने में कोई दोराई नहीं कि पेपर जो था बहुत फैमिलियर था। तो इसको ऐसा नहीं बोला जा सकता कि पेपर टफ था, है ना। इसको इजी टू मॉडरेट के सिचुएशन में रखना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग ज़्यादातर बोल रहे हैं कि सर इजी है, बट मैं क्यों ये पोजीशन ले रहा हूँ भी आपको बताऊंगा। तो आसान से मॉडरेट के बीच में कहीं आप मान सकते हैं। ज़्यादातर जो टॉपिक्स थे वो सिलेबस बिल्कुल फिक्स थे, कोई बहुत रैंडम कहीं से नहीं पूछे गए हैं। अगर आपने पीवाईक्यू पे अच्छे से काम किया था, आप रिवीजन करके आए थे, तो ये पेपर आपके लिए था। एक जो बड़ा चेंज है, हालांकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं नेट के पेपर में पैटर्न में देखने को मिल रहा है, न्यूमेरिकल्स रिलेटिवली बहुत कम थे, ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। और वो होता फिर यही है, जब थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा आता है ना, तो चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ऑप्शंस में क्या ट्रिक है उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, पेपर लेंदी हो जाता है। तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग पेपर, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो यहाँ भी हमें देखने को मिला। बाकी अगर बात करेंगे, असेंशियल रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, मैचिंग खूब ज़्यादा पूछी गई, क्रोनोलॉजी के, सीक्वेंस के, ये खूब सारे स्टेटमेंट भर भर के आए थे। तो ओवरऑल टाइम यहाँ पर लगने वाला था, है ना। उसके अलावा अगर बात करें तो ऑप्शंस ट्रिकी थे, ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट थे। जैसे मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो अगेन की कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, वो कहने को एक क्वेश्चन था बट बेसिकली 4 क्वेश्चन थे, बिकॉज हर क्वेश्चन को आपको इन्वेस्टिगेट करना था। तो ओवरऑल अगर अंडरस्टैंडिंग समझे, पेपर थोड़ा सा लेंदी साइड में था, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग था। 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, न्यूमेरिकल बहुत कम आए हैं, रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसको आप न्यूमेरिकल की कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल था। अगर आप पेपर पढ़ के गए थे, अगर आपने अच्छे से तैयारी की थी, पीवाईक्यू पे काम किया था, तो ये पेपर आपके लिए था, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। ये मोटे मोटे पॉइंट्स मैं कवर कर चुका हूं। अब बात कर लेते हैं पेपर बाय पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 की। तो पेपर 1 की अगर बात करें, तो जो डीआई था वो काफ़ी मैनेजेबल था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत अच्छे से हमने अटेम्प्ट कर दिया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, बट अगेन अगर स्पीड और फोकस है वो भी हम कर सकते हैं। मतलब आई हैव स्टूडेंट जो 46 क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आए, मतलब अटेम्प्ट तो पूरे करे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर, बट अबव 40 वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो पेपर 1 में भी सेम ट्रेंड है, सीक्वेंस, मैचिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब पेपर 2 थोड़ा सा आसान होता है ना, तो पेपर 1 फिर डिसाइसिव फैक्टर होता है कि कौन स्टूडेंट्स है जो पेपर 1 अच्छा करके आए हैं, कि पीएचडी ओनली से असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ बढ़ेंगे, और कौन एपी से जेआरएफ की तरफ बढ़ेंगे, वो डिसाइड हमारा पेपर 1 करता है। अब पेपर 2 की अगर बात करें, है ना, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स, टीओसी, कंपाइलर, डीबीएमएस, इवन कुछ हद तक सॉफ्टवेयर भी खूब ज्यादा पूछे गए। डिस्क्रीट मैथ्स प्रिडिक्टेबल थे, ऐसा नहीं कि बहुत रैंडम पूछा गया। डीएसए, प्रोग्रामिंग, ओएस, सीओए, डिजिटल से बेसिक बेसिक फेमिलियर टॉपिक थे। लिमिटेड पूछा जाता है, बट स्टिल एआई, क्लाउड, ग्राफिक्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूं, जो अभी मेमोरी बेस पर हमें समझ आएगा, नेटवर्क्स की बात करें तो फिजिकल लेयर से, डेटा लिंक लेयर में, फ्रेम से, सब नेटिंग, सुपर नेटिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो कनेक्शन सर्विसेज, उसका जितने हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ये सीडीएम में सीडी, जो कि अगेन क्लासिकल टॉपिक है, पिगी बैकिंग क्या होता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन थे। बट अगेन क्योंकि नेटवर्क में भी न्यूमेरिकल रिलेटेड थे, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कौन सी लेयर क्या करती है, नेटवर्क आप रिवाइज करके गए थे, तो बहुत मजा आपका आ गया होगा। टीओसी कंपाइलर की बात करें तो बहुत आसान था रिलेटिवली, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉलो की डायरेक्ट बात करी गई, LL1, उसके बाद जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज आना ही है, डीएफए, मिनिमाइजेशन, पार्सिंग, उसका असेंबलर, कंपाइलर, लोडर, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। डेटाबेस की बात करें तो स्कीमा, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन, एल्जेब्रा। मतलब ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में सेम बात करूं कि बहुत रैंडम गेस था। प्रेसिडेंस ग्राफ, डीबीएमएस में पूरा ये टू फेस लॉकिंग हर बार लगभग। इस बार एग्जैक्टली बिकॉज वही आपसे पूछेगा कि बताओ ट्रांजैक्शन कन्फ्लिक्ट रिलाइजेबल है कि नहीं, तो सेम टाइप के क्वेश्चन। तो अगेन पीवाईक्यू ऑलरेडी जैसे 2-2,500 पीवाईक्यू है सर पेपर 2, अगर वो आप सॉल्व करके जाते हैं ना, तो नेट आपका वैसे ही निकल जाने वाला है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वही पेपर का पैटर्न था। सॉफ्टवेयर इस बार भर भर के पूछा गया है।
वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, एजाइल, उसके बाद टेस्ट एनवायरनमेंट, रिक्वायरमेंट प्लानिंग से क्वेश्चन थे खूब सारे। उसके बाद आप मैचिंग सीक्वेंस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। डिस्क्रीट मैथ्स की बात करें तो हैंडशेकिंग थ्योरम, हमारी ग्राफ थ्योरी भरपूर आई है। ऑड डिग्री वाले ट्री के क्वेश्चन थे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेनर बाइपार्टाइट ग्राफ ये वाले क्वेश्चन थे। प्रपोजिशन से बात करें, लॉस डायरेक्ट पूछ लिए गए। OR से बात करेंगे, पर्ट और CPM पूछा ही जाता है। तो अगेन ऐसा नहीं कुछ अजीब बात थी। क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च, BST, हीप, अगेन सी में लूप्स की बात करें, लाइव शिफ्ट, टाइम कन्वर्जन, इस तरह के क्वेश्चन थे। C++ या ऊप्स की बात करें तो कंस्ट्रक्टर और रिलेटेड कंसेप्ट पूछे गए थे। OS COA डिजिटल में पेज रिप्लेसमेंट, फिक्स न्यूमेरिकल सर आना ही है, डिश शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, मतलब तीनों सबसे आसान टॉपिक पिक करे गए हैं। डिजिटल में मल्टीप्लेक्सर, हमिंग कोड एक नंबर थोड़ा सा टफ है, वो इस बार पूछ लिया गया, ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं। बाकी कैश में मेमोरी हायरार्की है, वो अगेन आसान सब्जेक्ट है, आसान टॉपिक है, कोई बहुत अजीब बात नहीं है। AI की बात करें, AN एक्टिवेशन फंक्शन, शायद ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पर था। थ्रेशोल्ड, अगेन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने वन शॉट भी देखी हो तो भी आई थिंक आप ये कर सकते हैं। क्लाउड में हाइपरविजन है, विजुअलाइजेशन यहाँ से, ग्राफिक्स में रिफ्लेक्शन, स्केलिंग, माइनर एक्सेस यहाँ से। तो ओवरऑल दिस इज द आइडिया। तो एक मोटा मोटा आइडिया अभी तो, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स शीट हाथ में नहीं आती तब तक डिटेल एनालिसिस करना मुश्किल है, बट हाँ दैट इज द मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव। अगेन पेपर क्योंकि लेंदी था तो ट्रिकी क्वेश्चंस में अगर आप कहीं पकड़े गए हो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इस तरह के शब्दों का ख्याल रखना। और इजी पेपर खतरनाक हो जाता है बिकॉज डिफरेंस बहुत कम है, जो सिली मिस्टेक करेगा वो यहाँ पर पकड़ा जाएगा। तो ओवरऑल अब बात करें सर कट ऑफ कहाँ जाने वाला है ना, कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। तो कट ऑफ जो हमारा दिसंबर अटेम्प्ट है उससे तो ऊपर जाता मेरे को नजर आ रहा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है। बट कितना ऊपर जाएगा, क्या JRF 200 टच करेगा, उसके लिए मेरे ख्याल से वेट करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए होता ये है, लगता आसान है, बच्चा क्या बोलता है कि सर मैं नहीं कर पाया, बट पेपर आसान है, जो पढ़ के गया होगा वो करके आया होगा, बट पढ़ के गया कौन, सवाल ये है। तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगा, बट मेरे को नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको डिसहार्टन होने की जरूरत है। अगर मैं आपको एक एनालिसिस भी दिखाऊं लास्ट ईयर कट ऑफ का मेरे पास, just give me a second. Yes, there you can see this is the table ना। तो दिसंबर में हमारा कट ऑफ गया था 192 है ना, तो इससे ऊपर जाने वाला है। तो मेरे को लगता है समवेयर JRF की बात करें जनरल कैटेगरी में टचिंग 200 आप मान सकते हो। दिस विल बी समवेयर 165 170 के अराउंड हो सकता है देखने को मिले, और हो सकता है PhD ओनली जनरल कैटेगरी के हिसाब से 150 टच करे, है ना। बाकी जब एग्जैक्ट रिस्पॉन्स शीट आएगी तो उसके ऊपर अपन बात कर लेंगे। तो ये मोटा मोटा हमने एग्जाम की बात कर ली। अब अगेन अगर आपका अच्छा गया है वेरी गुड, अगर बुरा गया है तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में, जो रिपीटेड बात मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई PYQ पे काम करना है। तो और एक आइडिया आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ वो क्या, अभी पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो मान के चलिए कि 10-12 जुलाई के आसपास हमें उम्मीद है, बिकॉज 30 जून तक तो पेपर ही, कि रिस्पॉन्स शीट हमारी आउट हो जाएगी और 2-3 दिन का समय मिलेगा रिस्पॉन्स शीट के बाद। देन हमें लगता है कि 27 से 28 अगस्त, या मान लीजिए जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट है। बाकी ऑलरेडी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। उसका पूरा एकेडमिक कैलेंडर आप देख सकते हैं, बिकॉज एक रन रेट आपको लेके चलना है। तो दिस इज एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिट 1 फॉर पेपर 1, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जुलाई से विल स्टार्ट विद डिस्क्रीट मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन, एंड दैट इज एकेडमिक कैलेंडर फॉर पेपर 2, है ना। तो 10 दिसंबर तक हमें टारगेट करना है, बिकॉज दिसंबर लास्ट में या मे भी जनवरी फर्स्ट वीक में हमें कहीं पेपर देखने को मिलेगा। बाकी कंटेंट आप देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आइदर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में आप देख सकते हैं अगेन 2000 प्लस 2300 PYQs यहाँ पर हैं, और पेपर 2 में आप देखेंगे लगभग 3000 हम टच कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। तो कंटेंट इतना, प्रैक्टिस क्वेश्चन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं 11000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें गेट के और रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगेन 5500 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करेंगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी। बाकी आप हमारा बैच एनरोल कर सकते हैं फॉर UGC नेट, है ना, बेस्ड ऑन दिसंबर या नेक्स्ट ईयर, जितना लंबा आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। और आप अगर चाहें सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल होना, वो भी आप एनरोल हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। अगर आप सिर्फ पेपर 1 में एनरोल होना चाहते हैं, सो फॉर ओनली फॉर पेपर 1, और या फिर पेपर 1 का टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल हो सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए हमारे
प्लेटफॉर्म पे जो फीचर्स है जल्दी से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फीचर एकदम फ्री हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एआई पावर हमारा जो गोल स्लाइडर है। गोल स्लाइडर आपको क्या समझाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं नेट में बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड बेस्ड ऑन योर टारगेट, पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, जेआरएफ करना है, ये देखिए गोल स्लाइडर रन टाइम पे आप अपने हिसाब से कोर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके पास नेट के जितने 5-6 हज़ार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबकी मैपिंग है। तो ये एआई सिस्टम क्या करता है, रन टाइम पे आपको बताता है कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको समझ आ रहा है 50% ऑफ द सिलेबस से भी आप 80% मार्क्स कवर कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो, एकदम फ्री है, इसके लिए एनरोल करने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट पे जाके कोर्स कस्टमाइज करके देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट आप देखें, हर हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर देखिए परसेंटेज नजर आता है। जैसे डिजिटल से 6.2% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ बुलियन मिनिमाइजेशन से 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ 50% ज्यादा क्वेश्चन के मैप से पूछे जाते हैं। तो ये हम बोलते हैं हॉटस्पॉट एनालिसिस, ये भी एकदम फ्री है। इसके लिए आपको एनरोल नहीं करना, कोर्स में जाइए, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, देखिए क्वेश्चन एक्चुअली पूछा कहाँ से जा रहा है। बिकॉज वो नहीं करेंगे तो सिलेबस इतना बड़ा नेट में खो जाएंगे सर, तैयारी कहीं ना कहीं अटक जाएगी। उससे भी इंपॉर्टेंट जैसे हम बोलते हैं एक्टिव लर्निंग, ये जितने भी क्वेश्चन है आप सरप्राइज होंगे, ये 2000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये फ्री हैं। आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज या पूरा कोर्स वाइज, है ना, आप जितना चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं एआई पावर्ड लर्निंग, ये भी एकदम फ्री है। आइडिया है कि छोटी छोटी वीडियोस हैं, वीडियो ऑब्वियसली अगर आपको देखनी हो तो उसके लिए आपको एनरोल करना है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम फ्री। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं और आपके पास पूरा स्टैट रहता है, कितने स्टूडेंट ने सॉल्व किया, एक्यूरेसी रेट क्या है, कितना टाइम आपको लेना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सारा डेटा आपको दिखेगा, एकदम फ्री है। आपको, मेरे को लगता है, ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर आप एनरोल करते हैं तो हर कोर्स के अंदर लीडर बोर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। हमारा सिस्टम आपकी जो परफॉर्मेंस है, कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने पीवाईक्यू सॉल्व किए, कितने टेस्ट लिखे, आपको एक रैंक जनरेट करता है। रैंक एक ऐसा मोटिवेशन है ना कि आपको मजा आ जाने वाला है, बिकॉज कुछ चाहिए, 4 दिन नहीं पढ़ोगे रैंक नीचे जाएगी, टेंशन हो जाएगी, नहीं कि सर मेरे को पढ़ना, मेरी रैंक खराब हो रही है। तो रैंक यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके अलावा यूनिट बाय यूनिट, जैसे हम बोलते हैं प्रोग्रेस मॉनिटर, है ना, हम किसी यूनिट में ज्यादा पढ़ रहे हैं जिसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां उतना नहीं पढ़ा, तो यूनिट बाय यूनिट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हमारा सिस्टम आपको स्कोर देता है। समझ आता है कि यार कौन सा यूनिट खराब चल रहा है, उसके ऊपर पहले काम करना है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप एनरोल करेंगे तो आपको समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये हो सकता है प्रिपरेशन को गाइड करने में। बाकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो ओवरऑल 50 टेस्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं। यूनिट 1 में आप देखेंगे तो यूनिट 1 पेपर 1 के सारे 10 के 10 यूनिट टेस्ट आपको में दिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 5 मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर कोई पेपर बैक टू बैक जो एग्जैक्ट पेपर थे उसके मॉक टेस्ट, सेम अप्लाइज फॉर जो यूनिट 2 हमारी कंप्यूटर साइंस की है वो, है ना। तो ओवरऑल 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेट कम्युनिटी है नेट स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, आप लोग आपस में डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेटफॉर्म पे होता है, बिकॉज कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जब तक कम्युनिटी पे काम नहीं करेंगे नहीं होगा। बाकी एवरी वीक आई एम कंडक्टिंग अ टेल मी एनीथिंग सेशन इन नेट, बिकॉज होता ही एक बार स्टूडेंट एनरोल कर लेता है फिर उसको कोई सुन नहीं रहा होता। तो हर वीक मैं यहाँ पर सेशन कंडक्ट कर रहा होता हूँ, आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ। और कोर्स कैप्टन यहाँ पर हर बैच के लिए कोर्स कैप्टन है, सपना राइट नाउ इज योर कोर्स कैप्टन। तो जो भी डाउट कंफ्यूजन है आप तुरंत उनके साथ रीच आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत शानदार एफर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इसको अगर आप चाहें तो एक बार एनरोल जरूर करके देखिएगा अगर आप सीरियस हैं। वरना जैसे मैंने बोला पीवाईक्यू हॉटस्पॉट ये एकदम फ्री है, आप जाके कोर्स ट्राई करो, पढ़ना शुरू करो। बाद में आपको लगे कि नहीं सर मेरे को वीडियोस भी देखनी है, आपको लगे नहीं सर मेरे को लीडर बोर्ड भी चाहिए, मेरे को प्रोग्रेस मॉनिटर भी चाहिए, मेरे को टेस्ट सीरीज भी चाहिए, सिर्फ तभी एनरोल करो। यस, चलिए थैंक यू सो मच। बाकी जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आएगी हर साल की तरह इस बार भी हम आपका रिस्पॉन्स शीट एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक पहुँचती रहें। और कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।